सेट के साथ उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजर ऑफ n मिल जाएगा। ठीक है, 3/4 का नेबरहुड आपने चेक किया तो इस नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। तो जो ये रियल नंबर है ये क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोजर ऑफ अ सेट। एज यू नो कि हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका ये 4th लेसन है आज। अभी तक हम ये बाउंडेड सेट्स, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। कंप्लीटनेस, नेबरहुड हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेसन में, हमने ये भी कर लिया ओपन सेट, क्लोज सेट। देन वी स्टार्टेड इंटीरियर एंड क्लोजर ऑफ सेट्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं क्लोजर ऑफ अ सेट। इस लेसन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजर ऑफ सेट्स। क्लोजर ऑफ सेट्स पढ़ेंगे क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो कोई भी आपके पास अगर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि सेट है, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, कोई भी आपके पास सेट है तो उस सेट के बारे में हमें बहुत चीजें पता होती हैं। उस सेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वो सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। तो जो भी आपके पास ये सेट है, आप उसको देखोगे कि वो जो सेट है उसके लिमिट पॉइंट्स, आपको लिमिट पॉइंट्स मैंने बताया था कि लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं किसी भी सेट के। ठीक है, आप उस सेट के साथ, अगर आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, उस सेट के साथ उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, n डैश ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्लोजर ऑफ n मिल जाएगा। ठीक है, इसके होते हैं कि नहीं होते ये भी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्लोजर अपने आप में ही क्या है कि अगर आप किसी भी सेट का क्लोजर निकाल रहे हो तो आपको वो सेट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उसके चाहिए लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या होते हैं लिमिट पॉइंट्स, हम उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, व्हाट आर लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स का लेसन हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, वो आप पहले वाले लेसन को पढ़ सकते हो कि क्या किया था लिमिट पॉइंट्स में हमने। ठीक है, देखिए आपके पास कोई भी सेट है, सपोज कीजिए मैं रैशनल नंबर का सेट लेती हूँ। ठीक है, लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है उस सेट का जिसके नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स आ रहे हों। कैसे, जैसे कि मैंने एक रैशनल नंबर उठाया 3/4। ठीक है, 3/4 का मैं पास पड़ोस चेक करूंगी, नेबरहुड चेक करूंगी। क्या होगा 3/4 का नेबरहुड, वो होगा 3/4 माइनस एप्सिलॉन, 3/4 प्लस एप्सिलॉन, यही होगा। अब मुझे ये बात बताइए कि जो ये नेबरहुड है इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, है ना, और जो ये इनफाइनाइट मेंबर्स हैं क्या इसके पास Q के, क्योंकि हम Q का चेक कर रहे हैं, क्या इस नेबरहुड के पास रैशनल नंबर्स हैं इनफाइनाइट। आप बोलोगे यस, क्योंकि आप जब भी रियल लाइन पे कोई भी, आपने सपोज करो 3/4 यहाँ पे है, 3/4 का नेबरहुड आपने चेक किया तो इस नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, किसके, रैशनल नंबर्स के भी होंगे, इररैशनल नंबर्स के भी होंगे, रियल नंबर्स भी होंगे, है ना। हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें किसको चेक करना है, हमें Q को चेक करना है। क्या इस नेबरहुड में Q के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, आप बोलोगे यस हैं। अगर है तो आप बोलोगे कि जो 3/4 है ना वो लिमिट पॉइंट है सेट का, Q का। ठीक है, ऐसे ही ना, अब आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, कोई भी रियल नंबर, यहाँ पे मैंने उठा लिया, सपोज कीजिए आपका रियल नंबर आ गया 5.7। ठीक है, अब 5.7 एक रियल नंबर है, मैं 5.7 का नेबरहुड चेक करूंगी, 5.7 माइनस एप्सिलॉन, 5.7 प्लस एप्सिलॉन, जो कि ये बनेगा। मैंने उठाया रियल नंबर, पर मैंने ये देखा कि उस रियल नंबर के नेबरहुड में क्या है, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं रैशनल नंबर के, है ना। तो इसका मतलब कि जो वो रियल नंबर है ना 5.7 माइनस एप्सिलॉन और ये नेबरहुड हुआ उसका, तो जो ये रियल नंबर है ये क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट से अलग होता है लिमिट पॉइंट, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, वो आप देख सकते हो। तो ऐसा कोई भी नंबर वो सेट में हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर हम Q के लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं तो सिर्फ Q के ही मेंबर्स उठाएंगे, नहीं,
हम रैशनल नंबर भी उठा सकते हैं, इरैशनल भी उठा सकते हैं, रियल भी उठा सकते हैं। जो क्यू के बाहर हो वो नंबर भी हम उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो सेट में ही हो, वो सेट के बाहर भी हो सकता है। ओके, सो क्यू के लिमिट पॉइंट का सेट कौन बनेगा? आर, ठीक है। तो बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि क्यू का क्लोजर निकालो, क्लोजर ऑफ क्यू, तो आप क्या निकालोगे? आप लिख दोगे क्यू यूनियन आर, क्यू क्योंकि लिमिट पॉइंट का सेट है, तो वो क्या होगा? आर। सो क्लोजर ऑफ क्यू क्या बनेगा? आर बनेगा। समझ गए बात को कैसे निकला? ठीक है, अभी हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रॉपर्टीज भी करेंगे। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है कि जो CLS होता है, मतलब कि जो क्लोजर ऑफ S होता है ना, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग दैट सेट, ठीक है, वो सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो उस सेट को कंटेन करेगा, ठीक है। जैसे कि बात कीजिए किसकी, सपोज कीजिए ये एक 0 1 है, ये ओपन सेट है, ठीक है, ये मैंने ले लिया S, ओके। अब मुझे निकालना है S, क्लोजर ऑफ S। क्लोजर ऑफ S किसके इक्वल होगा? वो होगा S यूनियन S डैश, और S डैश क्या है? S डैश है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, यही है ना S डैश। S डैश इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। इसके बाद मुझे ये पता चल गया, अब मैं S डैश निकालती हूँ, ठीक है। जब भी निकालना हो ना किसी का, तो आप क्या करा करो, एक रियल लाइन बनाई, रियल लाइन पे देखा ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। अब आप 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स का नेबरहुड निकाल लो, जितने भी नंबर्स का कुछ भी उठा लो, उसका नेबरहुड लो, उसमें 0 1 के इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे 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 ना, ठीक है। बट एक तो 0 जो हो गया, उसका नेबरहुड चेक करो 0 का, उसमें है क्या सेट 0 1 के इनफाइनाइट मेंबर्स? यस है, चाहे वो 0 इस सेट में नहीं है, इस सेट के बाहर है ना, 0 तो इस सेट में नहीं है, ओपन सेट में, तो 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि लिमिट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स मिलने चाहिए, और वो मिल गए, राइट। ऐसे ही 1 भी क्या है? इसका लिमिट पॉइंट है। तो S डैश क्या बनेगा? S डैश बनेगा 0 1 यूनियन एक 1 और 2, है ना, क्योंकि ये 1 2 नहीं, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो सारे ही हैं 0 से लेके 1 तक, ठीक है। सो 0 से लेके 1 तक आपका बना, तो इनका यूनियन क्या होगा? 0 1। तो इसका मतलब S बार हमारा जो निकला वो क्या निकला? S बार क्लोजर ऑफ S क्या निकला हमारा? 0 1 क्लोज सेट, और यही स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो इस ओपन सेट को कंटेन करता है। इसको और भी बहुत सारे क्लोज सेट कंटेन करेंगे, पर जो क्लोजर ऑफ S होगा वो स्मॉलेस्ट ओपन क्लोज सेट होगा जो इसको कंटेन करता होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फाइंड क्लोजर ऑफ 0 1। ये तो अभी हम निकाल ही चुके हैं, क्लोजर ऑफ 0 1 क्या होता है? 0 1 होता है, राइट। ओके, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, 0 को भी देख लिया, 0 के बीच वाले भी सारे हैं, और 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो आप बस ये ध्यान रखना कि क्लोजर ऑफ S निकालना हो तो S यूनियन S डैश, ठीक है, सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट और सेट के साथ, राइट। ओके, इसके बाद है क्लोजर ऑफ क्लोज सेट 0 1 क्या होगा? अब क्लोज सेट 0 से लेके क्लोज सेट 1 तक, इसके बाहर भी जो भी होंगे होंगे मेंबर्स, ठीक है, पर ये है 0 ये है 1, तो 0 और 1 के बीच वाले सारे पॉइंट्स भी, और 0 और 1 खुद भी, वो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो S डैश है 0 1, तो S क्लोजर ऑफ S क्या हो जाएगा? S यूनियन S डैश। सो 0 1 यूनियन 0 1 क्या मिलेगा आपको? 0 1 ही मिलेगा। इससे ये पता चलता है हमें, या फिर ये एक रिजल्ट भी है, क्या रिजल्ट है कि अगर कोई सेट क्लोज होता है ना, कोई सेट अगर क्या होता है? क्लोज होता है, तो उसका क्लोजर वो खुद ही होता है। अगर आपको पता चल जाए सॉरी कि कोई सेट क्लोज्ड है, तो जो उसका क्लोजर होगा वो खुद ही होगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, ये चीजें बहुत इजी है, बट हमें थोड़ा सा अप्लाई करके एक एग्जाम्पल्स करके चलना है, ठीक है, ताकि हमसे इजीली प्रूफ हो जाए चीजें। अब आ रहा है फाइंड क्लोजर ऑफ 1 बाय n। सबसे पहले मैं 1 बाय n सेट बना लेती हूँ। क्या सेट है ये बताओ? 1, n को 1 डालेंगे क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, राइट। n को मैंने 1 डाला, n को 2 डाला, n को 3 डाला, n को 4 डाला, अप टू सो ये मिल गया, ठीक है। अब ये है S, राइट, ओके।
अब हमने निकालना है एस क्लोजर, क्या होगा एस यूनियन एस डैश। अब मुझे देखना है कि इसके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, राइट ओके ठीक है देखते हैं। अब इसका जो लिमिट पॉइंट है वो कौन है, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1, इस सेट में कौन कौन है, एक तो 1 है, ठीक है, एक है 1/2, फिर आया यहाँ 1/4, यहाँ पे 1/3 कहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके पास जाते जाओगे 1/5, 1/6, 1/7, 1/100, 1/1000, सारे 0 के पास आते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 के नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स नहीं आ रहे ना। सो मैं ये देखती हूँ, यहाँ पे 1 का नेबरहुड मैंने देखा तो सेट के मेंबर्स तो यहाँ है येलो वाले, है ना, तो ये जो है यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं है, और 1/2 के नेबरहुड में भी कोई नहीं है, 1/3 का नेबरहुड में भी कोई नहीं मिलेगा, आप छोटे छोटे एप्सिलॉन चूज करोगे तो। पर ऐसे हर नंबर के बीच में गैप आ रहा है, 1/4, 1/5, है ना। बट जैसे जैसे आप 0 के पास जा रहे हो, यहाँ पे तो बहुत सारे मेंबर्स हैं इधर 0 के राइट हैंड साइड में, तो ये वाले तो, इसका मतलब 0 इज लिमिट पॉइंट, 0 इसका लिमिट पॉइंट है और कोई इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए एस बार क्या होगा, एस बार होगा एस यूनियन एस डैश, मतलब कि 1/n तो पूरा है ही है, साथ में क्या आ गया 0 भी आ गया, तो क्या बन गया ये बन गया 0, 1, 1/2 अप टू सोन, ये बन गया आपका एस क्लोजर ऑफ एस, राइट। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए एंड प्लीज सपोर्ट मी, ओके। फाइंड क्लोजर ऑफ क्यू, क्यू का क्लोजर क्या होगा, ये होगा क्यू यूनियन क्यू डैश, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। अब आपको पता है कि क्यू, हमें पता है क्या होता है, क्यू डैश हम निकालते हैं, ठीक है। क्यू डैश मैंने आपको बताया था ना कि जो रियल लाइन है, रियल लाइन पे कोई भी मेंबर उठाओ, कोई भी रियल नंबर उठाओ, उसके नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट रैशनल्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू जो भी रियल नंबर है वो एक लिमिट पॉइंट है, तो क्यू डैश क्या हो गया, क्यू डैश हो गया आर, पूरा रियल नंबर का सेट क्या है, लिमिट पॉइंट्स है क्यू के। इसका मतलब क्या बना, क्यू बार इज इक्वल टू क्यू यूनियन आर, दैट इज इक्वल टू आर, राइट। सो क्यू क्लोजर क्या मिल गया आपको, आर मिल गया, राइट। आई होप क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, फाइंड क्लोजर ऑफ 0, 1 यूनियन 1, 2, ठीक है। ये थोड़ा सा अब 2 सेट का यूनियन आ गया, ठीक है, हम बनाते हैं। क्लोजर जो होता है हमें पता है, एस जो मैं लूंगी वो क्या लूंगी, एस यूनियन एस डैश। तो ये जो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 0, 1, 1, 2, ये सेट है ना। तो इस सेट के जो इनके अंदर जो सारे पॉइंट्स हैं वो तो लिमिट पॉइंट्स हैं, बट उसके अलावा ये 0 भी लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है, 2 भी लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट्स कौन से मिले, हमें लिमिट पॉइंट मिले 0 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके 2, सारे मिल गए। इसका मतलब क्या मिल गए, 0 टू यूनियन, बात समझे, 0 क्योंकि अब 1 बीच में आ गया, इसमें क्या था, इसमें 1 बीच में नहीं था, 2 भी नहीं था, 0 भी नहीं था, इनमें नहीं थे। बट यहाँ पे अब क्या हुआ, जब हमने देखा कि ये जो तीनों मेंबर्स है ना 0, 1 और 2, ये तीनों क्या है, ये तीनों लिमिट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, s इज इक्वल टू एस डैश क्या आ गया, 0, 2 आ गया। सो s आपका क्या मिल जाएगा, s आपका 0, 2 ही मिल जाएगा। s क्लोजर क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा सेट है ये सेट भी इस सेट में आ गया। सो s क्लोजर मिल गया हमें, क्लोज सेट 0, 2, right? Closure of any set is always a closed set, right? And this is the property कि क्लोजर जो होता है किसी भी सेट का वो क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये थ्योरम जो है हम इनके प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको किसी थ्योरम का, जब हमारा बेसिक क्लियर होता है ना तो हमें थ्योरम्स भी अपने आप क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। बस हमें, आपके पास जो भी बुक होगी आप बुक में से पढ़ रहे होगे तो आप थ्योरम देखिए, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज राइट दैट डाउट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट डाउट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट। स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट क्या होता है आपका,
वो कह रहा है कि CLS मतलब कि जो क्लोजर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेट होता है कंटेनिंग S को, ठीक है। दैट इज इफ F इज क्लोज्ड, अगर कोई क्लोज सेट है और S उसमें कंटेन्ड है तो क्लोजर ऑफ S भी F में कंटेन होगा। बात समझे? जब मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास मुझे ये बताना है कि S क्लोजर इज स्मॉलेस्ट, इज इफ आई वांट टू शो कि कोई चीज सबसे छोटी है, S क्लोजर इज स्मॉलेस्ट, देन आई विल से लेट F इज एनी अदर क्लोज सेट कंटेनिंग S, F इज एनी स्मॉलेस्ट, आपका सेट क्या था, S था, ठीक है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग S, ठीक है। लेट F इज एनी अदर क्लोज सेट, F कोई और है जो भी क्या कर रहा है, वो भी S को कंटेन कर रहा है। मतलब कि जो आपका S सेट था ना, सपोज 0 1 सेट था, उसको एक S डैश S बार भी कंटेन कर रहा है, मतलब कि 0 1 भी और 0 4 भी कर रहा है ना, और -1 2 भी कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे क्लोज सेट कंटेन कर रहे हैं। बट अगर S बार स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब S बार जो होगा ना वो F में कंटेन होगा, ठीक है, तभी तो वो स्मॉलेस्ट होगा, राइट। तो जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, जो क्लोजर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी कैरेक्टराइजेशन, ये क्या है, S इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ S इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ S। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका जो क्लोजर होगा ना वो इसी के इक्वल होगा, ठीक है। और कहीं से अगर आपको पता चल जाए कि क्लोजर ऑफ S S के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब S क्या है, आप बोल दोगे कि S इज क्लोज्ड। और ये रिजल्ट्स एज इट इज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उठ के आते हैं जहाँ पे आपको आंसर देना होता है, ठीक है। इनके प्रूफ भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो पूछिए, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट प्रूफ, ओके, और अलग से डाल देंगे वीडियो को, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरीफाई प्रॉपर्टीज फॉर S इज इक्वल टू, अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज करी, वही 3 थ्योरम, ठीक है। अब तीनों थ्योरम को हमने वेरीफाई करना है, इस एग्जाम्पल पे समझेंगे हम, ठीक है। आपका सेट क्या है, आपका सेट है 0 5, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये क्लोजर ऑफ 0 5 क्या होगा, 0 5 होगा, ये हमें पता है ना, ये S है और S क्लोजर क्या है, 0 5 है, ठीक है। सो इज 0 5 क्लोज्ड, आप बोलोगे यस ये तो क्लोज सेट है, तो ये वेरीफाई हो गई हमारी फर्स्ट थ्योरम, दैट जो क्लोजर होता है, क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट। जो क्लोजर होता है वो क्या होता है, हमेशा क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है। इज 0 5 द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग S, कंटेनिंग 0 5, यस, कि इसका मतलब ये हमारी प्रूफ हो गई कि जो S क्लोजर होता है दैट इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग S। इज 0 5 इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ 0 5, क्या ओपन सेट 0 5 जो है वो क्लोज सेट 0 5 के इक्वल है, नहीं है, क्लोजर के इक्वल तो नहीं है ना, तो आप बोल दोगे नो। एंड देन इसका मतलब थर्ड थ्योरम प्रूफ हो गई कि अगर सेट ओपन है तो उसका क्लोजर क्या हो सकता है, सेट के इक्वल नहीं होगा, पर अगर यही सेट क्लोज्ड होता तो उसका क्लोजर सेट के इक्वल होता, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी इजी सी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ओके। एंड इसके बाद हमारा आता है कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल प्रॉपर्टीज। ये क्या कहता है कि हमें पता है कि जो S होता है ना वो हमेशा क्लोजर ऑफ S में कंटेन होता है। क्यों कंटेन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोजर ऑफ S है वो S यूनियन S डैश है, ठीक है। तो अगर S क्लोज्ड होगा तो वो इक्वल होगा, और अगर क्लोज नहीं होगा तो उसमें एक्स्ट्रा लिमिट पॉइंट्स भी आ रहे होंगे, तो इसलिए S हमेशा छोटा होगा, किससे, क्लोजर ऑफ S से, छोटा या इक्वल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आप निकालो क्लोजर ऑफ S तो वो किसके इक्वल होगा, क्लोजर ऑफ S के इक्वल होगा। कैसे, देखते हैं। मैंने S ले लिया, सपोज कीजिए 0 5, ठीक है। S क्लोजर क्या होगा बताइए, 0 5 होगा, ठीक है। अब मैं इस S क्लोजर का भी क्लोजर निकालूं तो क्या मिलेगा, 0 5 का क्लोजर, 0 5 का क्लोजर तो किसी भी क्लोज सेट का क्लोजर क्या होता है, 0 5 होता है, एंड विच इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ S। This was our property that closure of S is equal to closure of S, right? Okay. अब आपने निकालना हो क्लोजर ऑफ S यूनियन T,
वो हमेशा किसके इक्वल होगा, क्लोजर ऑफ एस यूनियन क्लोजर ऑफ टी के। कि मतलब आप दो सेट ले लो, एक एस ले लो एक टी ले लो, ठीक है, कोई भी दो सेट उठा लो एस और टी, आप पहले उनका यूनियन निकालो और फिर क्लोजर निकालो, या फिर पहले आप क्लोजर निकाल के दोनों का फिर यूनियन निकालो, तो वो दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। एस यूनियन टी का क्लोजर एस क्लोजर यूनियन टी क्लोजर के इक्वल होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके प्रूफ करके देख सकते हो, ठीक है। बट ये जो है ये मैं आपको खुद ही प्रूफ कराऊंगी, क्या कि क्लोजर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी होता है ना, वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, किसके, क्लोजर ऑफ एस इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ टी के। और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ओके। सो देखिए क्या है ये हमारा एग्जाम्पल, शो क्लोजर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी is contained in closure of S intersection closure of T. That means S intersection T का जो closure है that is contained in S closure intersection T closure. तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेके दिखाना है जहां पे इक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही हो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं S एक आपका लेती हूँ 0 1, ठीक है, सो 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। ऐसे ही मैं T ले लेती हूँ 1 2, अब इसमें भी 1 इंक्लूडेड नहीं है, राइट, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, पहले मैं S इंटरसेक्शन T निकालती हूँ। S इंटरसेक्शन T बताइए क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन में कोई मेंबर है, देखिए प्लॉट कीजिए इसको, ये 0 है ये 2 है, ठीक है, 0 तो है पर 1 नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है, 2 है, तो इनके इंटरसेक्शन में कोई भी मेंबर नहीं है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, राइट। तो इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, एस इंटरसेक्शन टी का जो क्लोजर होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है, अब मैं निकालती हूँ एस क्लोजर। एस क्लोजर क्या होगा, क्लोजर ऑफ अगर आप एस निकालोगे ये हो जाएगा 0 1, क्योंकि 1 भी लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। और मैं टी क्लोजर निकालूं तो वो क्या हो जाएगा 1 2। इसका मतलब अब मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 1, दोनों में 1 है, ठीक है। सो क्या हो गया, इनका इंटरसेक्शन 1 हो गया, राइट। तो क्या बताइए क्या ये इक्वल है, क्लोजर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल है, नहीं है, एंड एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज कंटेन्ड इन एवरी सेट। तो ये क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल कभी कभी नहीं भी हो सकता, हो सकता है ऐसा केस होता कि इक्वल होता, बट जैसे वहां पे इंटीरियर में हमने यूनियन का दिखाया था, ऐसे एक फॉलिंग इक्वालिटी फॉलिंग केस, यहाँ पे किसका है, इंटरसेक्शन का है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है क्लोजर ऑफ सेट। सिमिलरली ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में इंटीरियर ऑफ सेट पढ़ा था, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी रिलेशनशिप, कि इंटीरियर और क्लोजर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो बहुत इजीली आप एग्जाम्पल्स थ्योरम सब कर पाओगे, बट आपको ना अंदर तक विजुअल देख के इसको तब समझने की जरूरत है, ठीक है। कोई भी आप सेट कर रहे हो, मैं इसलिए हमेशा क्या करती हूँ, रियल लाइन हमेशा प्लॉट करती हूँ और वहां पे बना के दिखाती हूँ कि सेट देखो क्या है, ठीक है। सो मेरे साथ रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स करते रहिए, डाउट पूछिए आपके जो भी डाउट आ रहे हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप कोई बीएससी या एमएससी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो तो जो भी आपका फ्रेंड ग्रुप है वहाँ शेयर कीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।